गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं अनुपात व समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें आज हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में कि अनुपात क्या होता है। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं ईशा की आयु मान लीजिए है 12 वर्ष और उसके पिता की आयु हम मानते हैं 36 वर्ष। ठीक है। अब अगर हम यहां पर ईशा और उसके पिता की आयु की तुलना करते हैं तो हम कहेंगे कि 36 घटा 12 यानी कि 24 वर्ष। हम कहेंगे कि इसके ईशा के पिता की आयु ईशा की आयु से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि इन दोनों की आयु का अंतर 24 है। तो बच्चों यह है घटा द्वारा तुलना करना, यानी कि हम दो राशियों का अंतर निकालकर उनकी तुलना करते हैं कि कौन सी राशि बड़ी है या कौन सी छोटी है। अभी हम आपको तुलना करने का एक नया तरीका बता रहे हैं, जरा देखिए। इसे हम कहते हैं भाग द्वारा तुलना। मैं यहां लिखता हूं पिता की आयु बटा ईशा की आयु। पिता की आयु बच्चों है 36 वर्ष और ईशा की है 12 वर्ष। हम इसको हल करते हैं तो 12 के 36 यानी 3/1। तो हम यहां कह सकते हैं कि पिता की आयु ईशा की आयु की 3 गुनी है। 3 गुना, यानी कि हमने पहले कम या ज्यादा के हिसाब से तुलना की थी। यहां हम दो राशियों की तुलना गुना अथवा भाग के आधार पर कर रहे हैं कि पिता की आयु ईशा की आयु की 3 गुनी है। अगर हम इसको उल्टा करें कि ईशा की आयु और पिता की आयु इनका उल्टा लें तो ये हम कहेंगे 1/3, यानी कि ईशा की आयु पिता की आयु का 1/3 है। अब बच्चों यह जो भाग द्वारा तुलना है, भाग द्वारा तुलना, इसी को बच्चों अनुपात कहते हैं। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं पिता की आयु अनुपात ईशा की 12। तो इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लेके आते हैं तो ये 3:1 बनता है, यानी कि यहां होगा पिता और ईशा की जो आयु का अनुपात है वह 3:1 है। ठीक है बच्चों, देखिए हमने किया था पिता की आयु और ईशा की आयु का अनुपात 3:1 है। अगर हम इसे उल्टा लिखते हैं ईशा की आयु अनुपात पिता की आयु, तो यह होगा बच्चों 1:3। तो गौर कीजिए कि 3:1 और 1:3 ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। ये बात ध्यान दीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए कि हमें दो राशियों की इकाई अलग अलग दी हुई है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर अनुपात 2 मीटर। बच्चों अनुपात दो राशियों में हम तभी निकाल सकते हैं जब उनकी इकाई जो है वो समान हो। अगर दोनों की इकाई अलग अलग है तो हम उनमें अनुपात नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें दोनों की इकाई बराबर करनी होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर अनुपात 2 मीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे 200 सेंटीमीटर। अब हम इनका अनुपात ले सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि
1:20। इसके साथ बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि 1:20 सेंटीमीटर या 1:3 वर्ष या 3:1 वर्ष। तो बच्चों ये दो बातें बड़े ध्यान देने की हैं कि 3:1 और 1:3 बराबर नहीं होता। दूसरा, अनुपात अगर हमें दो राशियों में निकालना है तो उनकी इकाई समान होनी चाहिए। और अंततः अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती। हम 1:20 या इसको हम 1/20 लिख सकते हैं, लेकिन इनकी इकाई नहीं होगी कि सेंटीमीटर या वर्ष नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ उदाहरण देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या है 25 और लड़कियों की संख्या है 20। हमें यहां याद करना है लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़कों की संख्या है बच्चों 25:20। तो हम इसे हल करते हैं। 25/20 करेंगे, 5×5 = 25, 5 चौका 20। तो यह बन जाएगा 5:4। तो इस प्रकार से हम यह अनुपात ज्ञात कर सकते हैं भाग द्वारा। लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी। अब लड़कों की संख्या है बच्चों 25 अनुपात और कुल विद्यार्थी हैं लड़के और लड़कियां दोनों जोड़ देंगे 20। तो यह हो जाएगा 25/45, यानी कि 5×5 = 25 और 5×9 = 45। यह बन जाएगा 5:9। तो इस प्रकार भाग द्वारा हम अलग अलग प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं विभिन्न राशियों के बीच। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है जबकि उसकी चौड़ाई 35 मीटर है। तो बताइए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा। यहां चौड़ाई पहले दी है तो पहले हम चौड़ाई रखेंगे 35:50। दोनों ही मीटर में है, दोनों की इकाई बराबर है। तो देखिए 5×35 और 5×2.5 तो इस प्रकार से मैदान की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बनता है 7:10। तो बच्चों इस प्रकार से हम दो अलग अलग राशियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इस आयताकार मैदान की लंबाई और इसके परिमाप का अनुपात हमें कमेंट करेंगे ताकि हमें यह ज्ञात हो सके कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।